ताली से करेंगे। चलिए, अब आप सबसे अपेक्षा है आप तालियां बजाकर इन सब कलाकारों का स्वागत करें। तालियां हमें आपसे इसलिए बजवाने आजकल प्रीपेड बैलेंस चला है, कार्यक्रम में आपको मजा नहीं आ रहा, लेकिन पहले ही हमने आपसे तालियां बजवाई। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि इस कार्यक्रम में आपको कोई भी मजा नहीं आने वाला। अब आप प्रश्नवाचक दृष्टि से आदरणीय महेश त्रिपाठी की तरफ देख रहे होंगे कि जब इस कार्यक्रम में मजा नहीं आएगा तो फिर आखिर इन लोगों को क्यों बुलाया है। क्योंकि महेश जी भाई साहब हमारे विद्या भारती के जिला सचिव हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, उनका अपना एक स्थान है, वो झूठ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब कलाकार अपना स्वयं समर्पण करें कि मजा नहीं आएगा तो फिर कहीं ना कहीं कोई विसंगति तो है। चलिए हम इस विसंगति को दूर करते हैं। राम जी, हाँ, मजा बिल्कुल नहीं आएगा लेकिन आनंद बहुत आएगा, और मजा और आनंद में फर्क होता है। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हमारे कुछ दिव्यांग साथी हैं, गणेश हैं, ये पोलियोग्रस्त हैं, इनके पैर काम नहीं करते हैं, लेकिन ये हाथों के बल सुंदर नृत्य करते हैं। जोरदार तालियों से आते हैं। हमारे घनश्याम भैया हैं, आप गौर से देखें कि एक आंख नहीं है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। जोरदार तालियों से। हमारे एक और भैया हैं, आप जनमान्य हैं और आप 4 गोवंश का पालन करते हैं, 2 गायें 2 बछड़े हैं। इनको दिखाई नहीं देता है, अपने हाथ से चारा काटते हैं, चारा खिलाते हैं, गाय का दूध दूहते हैं, तो आप इनका भी अभिनंदन। हमारे और भैया हैं रामेश्वर जी, इधर आए हैं। इनका हाथ विशेष प्रकार से टूटा हुआ है और इनकी उम्र 78 वर्ष है। ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। हाथ बताएं आप कैसा। चलिए एक हमारे ये 2 कलाकार हैं, आप देख रहे होंगे, ब्रजेश इधर आए। एक और हमारे छोटे करके कलाकार जो बड़े बड़े कहाँ हैं, बड़े कहाँ हैं, बड़े। अरे वाह, अरे वाह, जोरदार तालियों से हमारे बड़े काम आइए। बड़े हमारे बड़े ऐसे कलाकार हैं, इनकी उम्र 75 वर्ष है, सबसे बड़े हैं, लेकिन कद में छोटे हैं, उम्र में ये बड़े हैं। हमारे ऐसे बड़े हैं कि एक बार हम लोगों को बेंगलुरु जाना था और कार्यक्रम में कभी क्या है, कार्यक्रम इतने अचानक आते हैं कि रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो हमारे बड़े और हम लोग कहीं ना कहीं कुछ किसी भी प्रकार से एडजस्ट होते हैं, तो बड़े विकलांग वाले डब्बे में पुलिस वाला आया, उसने गेट खटखटाया, बोले खोलो, जल्दी से खोलो। अब बड़े ने, अब क्योंकि वो चटकनी जो गेट है ऊपर रहती है, तो बड़े खड़े होकर के उसको खोलने का प्रयास करे, वो डांटने लगा बाहर से, उसको दिखाई दे नहीं रहा था, और इसको खड़ा नहीं होता है, जैसे तैसे किसी ने खोल दी चटकनी, और बड़े वो पुलिस वाला अंदर आया, तो बड़े को डांटते, क्यों खड़ा क्यों नहीं हो रहा था। अब बड़े कहेंगे हम इतने तो हैं ही, अब चाहे खड़े हों चाहे बैठे। अच्छा, हमारे बड़े की विशेषता बनवासी अंचल में है, बनवासी जंगल में रहते, घनघोर जंगल में, लेकिन 7 स्टार घर है, 7 स्टार नहीं, मल्टी स्टार।
आदरणीय रश्मि साहिब साहब तो चूंकि विदेश में रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी होटलें देखी होंगी, और लेकिन हमारे बड़े का घर मल्टी स्टार है। अब आप कहेंगे मल्टी स्टार घर कैसा है? तो बड़े की जब बड़े भैया शाम हुए तो हम लोग इनके बैठने गए, शाम का वक्त था, तो इनकी जो झोपड़ी है उसमें बैठे लोग, ऊपर इनकी झोपड़ी में बहुत सारे छिद्र हैं, तो उनसे बहुत सारे तारे दिख रहे थे। तो ऐसा हमारे बड़े का मल्टी स्टार है। एक और विशेषता है, उसी समय पानी आ गया तो उन छिद्रों में से पानी टपकने लगा, तो उन्होंने कहा बड़े भैया उसको ठीक करा दिया करो। तो कहते क्यों कराएं, क्यों फालतू पैसा लगाएं, आप अपनी खड़िया खड़ी यहाँ किसका लोग पानी गिर रहा है कि नहीं, कम से कम 10-12 जब पानी गिर रहा, बीच में हम लोग बैठे, ऐसे हमारे बड़े हैं। एक और विशेषता है, बड़े अपने घर में कभी ताला नहीं लगाते। बताएं क्यों? क्योंकि ताला है ही नहीं। और दूसरी विशेषता, कभी दरवाजा नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि दरवाजा भी नहीं। अच्छा, कभी चोरी भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। मानो एक टूटी खाट है और एक मिट्टी का पानी पीने का पात्र है। ऐसे हमारे बड़े हैं। इन बनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 भीतर पाल कर निश्चिंत बैठे, 9 तगड़े और खाले। ऐसे हमारे बड़े गौड़ समुदाय से हैं। ये लोग राजा थे जबलपुर के। तालियों से आप बढ़ेगा। अब आप प्रश्नवाचक दृष्टि से इन दोनों कलाकारों को देख रहे होंगे, इन्हें तो परिधान भी नहीं करना है, हम इनको क्यों लाया? ये है, इसका नाम लक्ष्मण है, और ये बच्चा बाल बुद्धि है। बाल बुद्धि यानी 19-30 वर्ष है, लेकिन 4-5 साल के बच्चे जैसी इसकी बुद्धि। आपने एक फिल्म देखी होगी ऋतिक रोशन की, कोई मिल गया, उसमें उसने अभिनय किया है। अभिनय एक अलग विषय होता है, रीटेक होता है, बार बार एडिटिंग डबिंग 3D शॉट होता है। यहाँ कोई रीशॉट नहीं है, ना कोई रीटेक। यहाँ जो ये करेंगे वो इनका कार्यक्रम है। तो हमारे लक्ष्मण भैया, आप पिछली साल कौन सी क्लास में थे? अच्छा, 12वीं में थे पिछली साल। अच्छा, और इस साल कौन क्लास में आ गए? इस साल तीसरी में आ गए। ये इनका शैक्षणिक स्तर, पिछली साल 12वीं में थे, इस साल तीसरी में आ गए। उसे कुछ पता नहीं रहता है क्या 12वीं क्या तीसरी। जो स्कूल रहते हैं उनमें इनका 2-3 जगह मध्याह्न जो भोजन मिलता है, उसमें हमारे लक्ष्मण पहुंच जाते हैं, भोजन करके अपने चले जाते हैं। अब हम इन्हें कलाकार बनाते हैं। जोरदार तालियों से आप इनका ब्रजेश जी, ये ब्रजेश है, ये अर्धक्षिप्त है और गूंगा है, बोल नहीं सकता। एक और विशेषता, जब हमको इनको पहली बार कार्यक्रम में ले गए तो ये माला पहनाई जाती है। हमारे शाह साहब हैं और आपके अग्रवाल साहब हैं, आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र के वरिष्ठ और सम्मानीय व्यक्ति हैं। आप लोग को कोई भी माला पहना देगा, मुख्य अतिथि के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन हमारे इनको जब माला पहनाई गई तो ये माला पहन के घर चली गई, और माला पहने सो गए। घर से वहां से फोन आया तो भैया ये माला नहीं उतार रहा है। और दूसरे दिन ये गांव में अपने बड़े शान से घूम रहे हैं ऐसे, और लोगों को बता रहा है, बोल सकता नहीं ये माला अलग, हमारा भी सम्मान होता है। आप हमें पागल करके चिढ़ाते हैं, जैसे ऐसी इनकी भावना है, व्यक्त तो कर नहीं पाते। तो हमारे ऐसे ये दोनों कलाकार हैं, हम इन दोनों कलाकारों का उपयोग कहाँ करते हैं ये आप देखते हैं। चलिए इनको जल्दी से परिधान पहनाया जाए। घनश्याम भैया, ये कोई कौतूहल का विषय नहीं है, इसको ढाल कहते हैं। हमारे ग्रामीण अंचलों में ये ढाल चलाई जाती थी। अभी एक गुनिया इसके कान में मंत्र पड़ेगा, ये आगे समझ जाइए। एक गुनिया का तांत्रिक, इसके कान में मंत्र पड़ेगा तो ये पीछे चलेगा। सबके जीवन में संगत और कुसंगत आती रहती है। जब संगत आती है तो हम अच्छे ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं। कुसंगत आती है तो हम संसार में करते हैं। तो ये जीव का प्रतीक है, सबके जीवन में ये क्रम चलता रहता है। जब हमारे जीवन में कोई प्रमाणिक सदगुरु या भगवान की कृपा हो जाती है तो हम अपने आप आत्मस्वरूप में स्थित
रही है, उसका प्रतीक है। ऊपर देख रहे हैं एक पौधा, एक तुलसी प्रजाति का पौधा है जिसको बोबई कहते हैं, तुलसी नहीं है। बोबई एक ऐसा पौधा है कि आप तो अगर पहले जो ये नर्तक जाते थे तो घर में छार देते थे। छार मतलब जो गौशालाएं रहती थी पहले, सार जिसको बोलते हैं, तो उसमें इसकी छार दी जाती थी। छार देने से पूरी गौशाला का कीटाणुओं का स्तर बिल्कुल लो हो जाता था। घर में भी छार देते थे तो घर में भी कीटाणु आ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे हम इस परंपराओं को भूल गए। हम तो फिनाइल और विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग करने लगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और ऐसा नहीं, आप आज भी ये पौधा आपको यदि से कहीं भी मिल जाएगा। इसका घर में अगर आप प्रयोग करें तो वास्तव में आप प्रायोगिक तौर पर इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे तो वो कीटाणु से रहित हो जाएगा। तो ये इसका प्रतीक है। चलिए करवा करवा ये करवा है। और हम और सब माँ के घर में इस तरीके से उल्टे लड़के रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें इस घर से बाहर निकालो, हम आपका भजन करेंगे, अच्छे काम करेंगे। लेकिन हम जैसे ही गर्भ से बाहर आते हैं संसार में तो माया के चक्र में कभी इधर भटकती रहती हूँ और उस परात्पर सत्ता से हम विमुख हो जाते हैं। ये उसका प्रतीक है। बीच बीच में हम इसके बारे में बताते जाएंगे। इस नृत्य का थोड़ा सा इतिहास हम बता दें। भगवान श्री कृष्ण ने 5200 वर्ष पहले इस नृत्य का सृजन किया था। क्यों किया था? गोवंश को बचाने के लिए, गोवंश की महत्ता समाज में प्रतिपादित करने के लिए ही इस नृत्य का सृजन किया था। ये नर्तक दीपावली के दूसरे दिन तैयार होकर के और गाय की बछिया की नीचे से निकलते हैं। कोई जूता चप्पल नहीं पहनते, फिर इनका मौन व्रत शुरू हो जाता है और ये अगले आने वाले 12 गांव का परिक्रमा करते हैं और शाम को उसी गाय की बछिया के नीचे से निकल करके ये अपना व्रत तोड़ते हैं। इस दौरान ये मौन रहते हैं, इसलिए इसको मौनिया नदी के नाम से जाना जाता है। दीपावली के दूसरे दिन होता है इसलिए इसको दिवाली कहते हैं। व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए इसको बरेली नृत्य कहते हैं। भगवान ने अहीर कुल में जन्म लिया था इसलिए इसको अहीर नृत्य कहते हैं। तो ऐसा ये नर्तक 12 वर्ष तक अपने गांव में नाचते हैं। 13वें वर्ष वृंदावन में जाकर के गोवर्धन पर्वत पर इसका समापन करते हैं, उद्यापन करते हैं। इन 13 वर्ष की एज की साधना रहती है। इसके बाद इन्हें नाचना हो नाचेंगे, नहीं नाचना हो नहीं नाचेंगे। अब ये 12 वन क्या है? भगवान ने 12 वनों में गोचारण किया अपने ग्वाल वालों की टोली के साथ। भागदेव, भद्र, पुष्पाल, भद्रा, गोवर्धन, वृंदावन, निधिवन, कामन, इस तरीके के 12 वन जो थे उनमें भगवान ने गोचारण किया कृष्ण जी ने। उसी का प्रतीक मान करके ये 12 गांव अपने स्थानीय 12 गांव का परिक्रमा करते हैं। ये इसका आध्यात्मिक पक्ष है। 10 इंद्रियां और एक मन और एक बुद्धि, ये 12 जब अंतर्मुखी हो जाते हैं तो हम अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अरे वाह भैया, लोगों को वो लगाए जरा तिलक बंधन करेंगे। वाह, माला भी पहना है। वाह लक्ष्मण, अब आप तो अच्छे लग रहे हैं। बाबू जैसे भैया माला ही पहना इनको। ये सब अब कलाकार बन गए, इनका हम कहाँ उपयोग करेंगे? जोरदार तालियों से लड़ाई नहीं करनी, कभी कभी लड़ाई करनी। तो चलिए बीच बीच में हम इसके नृत्य के बारे में और बताते जाएंगे। तो शुरू करते हैं एक दिवाली। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। आने प्यालाओ झुमरो Oh
भटकते भटकते भगवान की शरण में आने से इसका उद्धार हो जाता है। चलिए एक और दिवाली राधा कन्हैया Allah
ले लेंगे पूरी।
अभी आपने कालिका का मान मर्दन देखा। कहते हैं हजार वाला कालिया यमुना में प्रदूषण फैला रहा था, उसको भगवान श्री कृष्ण ने यमुना से अलग कर दिया। भगवान कृष्ण चले गए, कालिया चला गया। लीला एक संदेश छोड़ रही है। आज भी हजार मुख वाला कालिया समाज को डसने के लिए अग्रसर है। आतंकवाद रूपी कालिया, वर्ग भेद रूपी कालिया, वर्ग भेद रूपी कालिया, राजनीतिक विद्वेष रूपी कालिया, छुआछूत रूपी कालिया, अंतःकरण में चले जाओ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविवेक, अविद्या रूपी कालिया। अगर आप गिनती करने लगोगे आज भी हजार मुख वाली कालिया हमारे समाज को डसने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा आपका सबका दायित्व है कि भगवान की उस लीला का अनुसरण करें और इन कालियों को हम अपने समाज से पृथक करने का प्रयास करें। ये इस लीला का पक्ष है। चलिए एक और दिवाली
अपने वाद्यों का कुछ आपके सामने इसको मृदंग कहते हैं और ये हमारा बहुत पुराना वाद्य यंत्र है। कालांतर में इसको काट करके दो टुकड़े कर दिए, एक तबला और एक सिक्की। आप देख रहे हैं इसके नीचे ये 8 लकड़ी के टुकड़े हैं। प्रत्येक 8 लकड़ी के टुकड़े पर 4-4 रस्सियां, 8 में गुणे 4 करके 32 होता है। अब ये 32 क्या है? आप देख रहे हैं ये गुथा हुआ आटा जो हमारी माता ने गूंथी, उस आटा को ही आटे को लगाया गया है। ये हमारे शरीर के पिंड का प्रतीक है। अब ये 8 गुणे 4 बराबर 32 क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 उनके विषय, इधर 15, 5 तत्व क्षिति जल पावक प्रबोधन शरीर 20 हुए, 6 विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार 30 हुए, राग और द्वेष। ये 32 जब तक रहेंगे जब तक हमें अपना ये शरीर धारण करना ही पड़ेगा। ये जितना दिख रहा है उतना नहीं है, इसका विस्तार इतना 32 तक है। अब इस शरीर से मुक्त कैसे हो? तो हमें अष्टांग योग के द्वारा अपने शरीर को कसना पड़ेगा। ये 8 लकड़ी की यमुनासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इसका प्रतीक है। अब ये ऐसा अच्छा नहीं लगा, इसलिए इसको ये झूल करेंगे। हमारा भी शरीर, अगर भगवान ने ये त्वचा नहीं डाली होती शरीर के ऊपर, जैसे डॉक्टर के यहाँ हड्डी डली रहती है, ऐसा शरीर लगता हो, आकाश में नहीं रहता ना स्त्री का पुरुष के प्रति, न लड़का लड़की, संसार में किसी के प्रति भी आसक्ति नहीं रहती और ना ही आकर्षण रहती। भगवान ने ये सुंदर सी त्वचा हमें उड़ा दी, तो हमारे शरीर के जो विकार हैं वो सब ढक गए। ठीक इसी प्रकार ये झूल इसके ऊपर डाल दी। अब ये अच्छा लगने लगा। ये आप कांच के टुकड़े देख रहे हैं, कांच, आईना, इसमें ये क्या है? ये हमारी आत्मा का प्रतीक है। शरीर हमारा प्रतिक्षण बदल रहा है। बचपन में हम कुछ और थे, इस अवस्था में आकर कुछ और है, लेकिन आईना वही है।
आत्मा हमारी मरी है, शरीर हमारा दक्षिण बदल रहा है, ये उसका प्रतीक है। ये कोणियाँ लगी हुई है, ये नीचे भी लगी रहती है। ये अपने आप को कोणियों की भाव बेच लो, अर्थात अहंकार का त्याग कर दो। ईश्वर पथ पर चलना है, राष्ट्र पथ पर चलना है, समाज की सेवा करना है, तो अपने आप में से अहंकार का त्याग करना चाहिए। कोणियों के भाव हमें वो अहंकार को बेच देना चाहिए, ये उसका प्रतीक है। फिर 84 को ये घुंघरू हमारे बुंदेलखंड में इसको 84 बोलते हैं। आप देख रहे हैं, एक घुंघरू फिर एक गांठ, एक घुंघरू एक गांठ, एक 84 एक गांठ। ये क्या है? ये जितनी ये प्रत्येक घुंघरू के बीच में गांठ पड़ रही है, ये हमारे अहंकार का प्रतीक है। अब इन अहंकार को हमें तोड़ना है, जब भगवान की प्राप्ति करना है, आत्मस्वरूप में स्थिति लेना है, तो इन अहंकार की ग्रंथियों को तोड़ना पड़ेगा। वो कैसे टूटेंगे? तो हमें नृत्य करना पड़ेगा। अब आप लोग कहेंगे कि हम आप लोगों जैसे नृत्य कर नहीं सकते। नृत्य का आशय है आराधना करनी पड़ेगी, भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। तो उस आराधना से हमारे अहंकार की ग्रंथियां कट जाती हैं और हमें अपने आत्मस्वरूप में स्थिति मिल जाती है, उसका प्रतीक है। फिर आप करेंगे छुटकारा। ये छुटकारा यानी हमारी कीर्ति, हमारा यश चंद्रमा की चांदनी की तरह, पूर्णिमा का भी चांद है, इसकी तरह छिटकना चाहिए, अर्थात समाज में हमें अच्छे काम करना चाहिए। आदरणीय हमारे साहब बैठे हैं, उनकी भी कीर्ति अपने देश में तो ठीक है और विदेश में जोरदार तालियों से हम उनका, किसी भी क्षेत्र में हम काम करें तो हमारी कीर्ति, हमारी यश इस तरीके से छोटकना चाहिए। इसलिए इसको छुटका कहते हैं। इसके 9 भाग में इसको बनाया गया है, जो हमारे भक्ति के 9 भाग: श्रवण, स्मरण, कीर्तन, अर्चन, मनन, दास संत और आत्मनिवेदन। ये हमारे भक्ति के 9 भागों में इसको बनाया गया है। फिर हमारा ये अगरती है, इसके 8 भाग हैं। ये हमारे प्रेम के 8 भाग, प्रेम को 8 भागों में विभाजित किया गया है: प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव और महाभाव। ये उसका प्रतीक है। फिर ये मोर पंख आप देख रहे हैं ऊपर है, भगवान कृष्ण की आपने मूर्ति देखी होगी, फोटो देखी होगी, उसमें भगवान मोर पंख धारण किए। मोर पंख क्या है? प्रत्येक पंख में एक आंख निर्मित है। भगवान कहते हैं जो राधा रानी की आंख है वो हमें सतत देखती है, अर्थात राधा यानी भगवान की आत्मा, आत्मा राधिका तस्। भगवान कहते ना, भगवान कृष्ण राधा रमण, अपनी आत्मा में रमण करने वाले। तो ये भगवान का जो सीसीटीवी है, आत्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठा है, वो सबका सतत मूल्यांकन कर रहा है। उसकी निगाह में, उसके कैमरे की नजर में हमें अच्छे काम करना चाहिए। ये उसका प्रतीक है। कसावरी लाइट, कसावरी ये पुराना वाद्य है, कसावरी कहते हैं। एक ब्रह्मा, मतलब ब्रह्म एक है, दूसरा कोई ठीक है। फिर हमारे एक अलगोजा, बजाज को बजा आप देख रहे होंगे वो सांस भी लेते जा रहे हैं, उनका रिदम नहीं टूट रहा। ये आज आपका जप का प्रतीक है। एक चौपाई है, उल्टा नाम जगत जब जाना बाल में ब्रह्म समाना। हम कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने राम का उल्टा मारा जपा, ऐसा नहीं है। जब इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वो सांस में ढल जाता है तो उसको जपना नहीं पड़ता, बल्कि बिना जपे वो आता है। ये उसका प्रतीक है। ये जो ये 7 सुर है बांसुरी के, ये योग की 7 भूमिकाएं हैं: सुवेक्षा, सुविचारना, कर्मांसी, सत्ता, शक्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी और तुरीयला। ये उसका प्रतीक है। तो हमारे वाक्यों में तो वेस्टर्न म्यूजिक ऐसे नहीं है जिनका कोई अर्थ नहीं है।
हर वाद्य यंत्र का हमारा आध्यात्मिक पक्ष है, वो झूला झूला ये झूला है। आप देख रहे हैं इसमें 12 खड़ी है, ये हमारे 12 मासों का प्रतिनिधित्व है। अब 12 मास कौन से? जनवरी फरवरी नहीं, पहला मास हमारा चैत, अर्थात संसार में फंसा हुआ चित्त जब चेत जाए तो चैत है। फिर वैशाख, वैशाख है विशेष प्रमाण। विशेष प्रमाण क्या है? आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, इसका प्रमाण मिल गया, तो ये वैशाख। फिर ज्येष्ठ, ज्येष्ठ यानी बड़ा, जैसे हमारी माता बहनें, उनके पति के जो बड़े भाई है तो वो ज्येष्ठ। ज्येष्ठ यानी पहले पैदा हुआ, अर्थात ज्येष्ठ यानी सबसे पहले हमें संतों की संगत करना है। अगर हमें ईश्वर पद में बढ़ना है तो हमें संतों की संगत करना है, तो ज्येष्ठ। फिर चौथा आषाढ़, चौथा मास आषाढ़ यानी पुरानी आस, भगवान से मिलने की जो हमारी पुरानी आस है वो हम इस जन्म में पूरा करेंगे, आषाढ़। फिर श्रावण, हमें सावन के महीने में भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, इसलिए सावन। फिर भादव, भादव में हमें भरपूर भजन करना चाहिए, इसलिए भागवत। फिर कुंवर, भजन करने से कु अर्थात दूषित विचार अरे यानी कट जाते हैं, ऐसा कुंवर। फिर कार्तिक, भजन करते करते जब हमें आत्मस्थिति प्राप्त हो जाती है उसके बाद साधना नहीं करना पड़ती, क्योंकि जिसको हमें पाना था वो हमने पा लिया, कर्म का त्यागी कार्तिक। फिर अगहन, ऐसा करने से पाप नष्ट हो जाते, इसलिए अगहन। फिर पूष, हमारी पुरानी आशा पूर्ण हो गई, इसलिए पूष। फिर माघ, महाअग, जैसे हमारी माता बहनें भोजन परसती है, खीर खाते खाते हम कहते नहीं अब हम पूर्ण हो गए, महाअग, अघा गए, तो वो है माघ, मतलब ईश्वर मिल गए, अब हमारी आशा पूर्ण हो गई। फिर उसके बाद फाल्गुन, यानी फागुन में विशेष बयार, परमात्मा में रहने मिल जाने से विशेष, ये हमारा झूला, ये 12 मासों का प्रतीक। तो हमारे सारे वाक्य कुछ ना कुछ आध्यात्मिक पक्षों की ओर निर्देश करते हैं, लेकिन हम उसको उस दृष्टि से देखते नहीं। भगवान ने इसलिए इस नृत्य का सृजन किया था, इसलिए ये वाद्य बनाया। शंख, जैसे भगवान ने 5 जन्म, भगवान कृष्ण ने 5 जन्म शंख बजाया, मतलब पांचों जो इंद्रियां हैं विकराल रूप से विषयों की तरफ भटक रही, उनको खींचना, 5 जन्म। फिर देवदत्त, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख, मतलब देवी संपत्ति को अधीन करने वाला, ऐसा अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। फिर कौन यानी प्रीति, आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, वस्तुतः वो प्यार आपके हृदय में है जो मूर्त रूप होकर बच्चे में हुआ। तो भीम महाबली थे तो उन्होंने प्रीति यानी प्रौढ़ नामक शंख बजाया। फिर अनंत विजय, अनंत क्या है? परमात्मा अनंत है, उस पर विजय, विजय यानी उसको प्राप्त करना है, तो ये युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। फिर नकुल, मणि, सुघोष, सुघोष क्या है? वास्तविक लक्ष्य घोष, उस परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसा सुघोष नाम का शंख बजाया। फिर मणिपुष्पक, सहदेव ने मणिपुष्पक क्या है? हमारी जो श्वास है उसको मणि की संज्ञा दी गई है, तो हमारी जो श्वास है वो बातों में बीत रहती है, उसको भजन में लगाना चाहिए। इसका एक हिस्सा के ये विभिन्न प्रकार के हमारे उदाहरण हैं। चलिए खड़ाऊं, ये खड़ाऊं है, आपने एक मंदिर, अगर आप 84 कोस परिक्रमा में गए हैं तो भगवान शिव का, गोपेश्वर भगवान शिव का मंदिर देखा होगा। जब महाराष्ट्र में प्रवेश हुआ तो भगवान को गोपी बनाया गया, भगवान शिव को, क्योंकि कोई पुरुष उस महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। महाराष्ट्र यानी जीव का परमात्मा से मिलन, भगवान को गोपी बनाया गया। भगवान शिव महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाते हैं, भगवान कृष्ण पहचान जाते हैं, दोनों कृष्ण को प्रणाम करते हैं, लेकिन उनसे जल्दी जल्दी में झूठ हो जाती है। भगवान शिव खड़ाऊं पहन करके महाराज में प्रवेश कर जाते हैं। हम भी खड़ाऊं पहन करके भगवान शिव का अभिनय करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान का अनुकरण नहीं किया जा सकता, भगवान का अनुसरण किया जा सकता। जैसे भगवान शिव ने कहते हैं कि उन्होंने गांजा और भांग पिया, ऐसा कोई पौराणिक आख्यान नहीं है जिसमें भगवान शिव ने गांजा और भांग पिए। भगवान शिव ने ज्ञान का गांजा और भक्ति की भांग पी है, ना कि कोई बाहर गांजा। और समाज को गांजा पीना पड़ता है, भगवान शिव का नाम लेकर के गांजा और भांग पीते हैं, भगवान
शिव के नाम पर बदनाम हुई। लेकिन भगवान शिव ने तो हलाहल जहर भी पिया था, लेकिन जहर कोई नहीं पीता, एक जहर की गोली कोई नहीं खाती। चलिए भगवान शिव ने खराब करने का कैसे कैसे किया था, हम भी करने का प्रयास करते हैं। एक भगवान शिव की ऊर्ध अधोमुखी मुद्रा है, आपने देखा हो भगवान शिव का जो नटेश्वर भगवान शिव का चित्र आपने देखा हो, तो ऐसी मुद्रा है, नीचे को हाथ है और ऊपर को ऊर्ध अधोमुखी मुद्रा है। उस मुद्रा का आप दर्शन करेंगे। जैसे अभी ये इस तरीके से भगवान जब गौचारण करने जाते हैं, भगवान कहते थे कि माँ अपनी माँ की बात बता देती, माँ वहाँ वो ऐसे नाचता है, चिड़िया ऐसे खुलकती है। ये सारे जो इसमें स्टेप है नृत्य में, वो भगवान की विभिन्न मुद्राओं का वर्णन है। और ये सारे जो हमारे कलाकार हैं, ये भगवान के ग्वाल वाले हैं, और ये रूप है भगवान कृष्ण का, वो हम लोगों ने अभिनय करने का प्रयास किया है। और हमारी लोक संस्कृति में कैसे अध्यात्म है, उस विषय को रखने का पक्ष रखा। चलिए हमारे पहले एक लक्ष्मण भैया कहाँ इधर आए, लक्ष्मण भैया उन्हें दिवाली करेंगे। सुनाइए भैया, वो अमेरिका से आए हैं सब आपकी दिवाली सुनने के लिए। ये मंद बुद्धि है, देखिए कैसी दिवाली लगाई। आप लोग समझ में आया क्या गाया लक्ष्मण? आया किसी नहीं आया? कोई बात नहीं, हमारी समझ में नहीं। और बात बता, लक्ष्मण जी खुद समझ में नहीं आया, लेकिन गाया है, सुर है, लय है, ताल है। ये लोग अपनी भावनाएं समाज में व्यक्त करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। चक्कर इतना है। जोरदार तालियों से। अच्छा लक्ष्मण, हम तो अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं ना, बहुत दुष्ट हैं लक्ष्मण? हम तो देवता हैं ना, हम तो दानव हैं ना? चलते चलते एक बार हम लोग कहीं ट्रेन में जा रहे थे, तो अब क्या है, सीट को लेकर एकदम जंगल में जाना पड़ रहा है, तो लड़ाई हो गई। तो हम कुछ दूसरे डिब्बे में थे, उन्होंने फोन किया, भाई साहब लड़ाई हो गई है, जरा आइएगा। दौड़ते दौड़ते गए, किसी दोनों तरफ से खड़े थे सब, गौरव पक्ष पांडव पक्ष, ये लोग भी वो लोग भी। तो उसमें से एक बोला, यहाँ वो उसमें से बोला गुस्से में, हम मार मार के तो हमें बना रहा है वीडियो। तो हमने कहा तुम ऐसा करे नहीं सकते, क्यों? हमने कहा देखो ये दांत बाहर है, इतने भीतर करो, हम मार मार के पागल बना रहे हैं। हमने कहा वो भी नहीं करते, पहले से पागल है। अच्छा बोले तो हम मार मार के बोलती बंद कर देंगे, वो तो भूल गई है, मत मारो। अच्छा लगा तो हम बुद्धि खराब कर देंगे मार मार के, पहले से उसकी बुद्धि खराब। अच्छा वो कहते हैं तो हम भूखा है दादा, एक दो वो खड़े होंगे, भैया जल्दी आ, कहते हैं कि हम हाथ तोड़ देंगे। हमने कभी आप प्रयास करो, देखो ना दादा, हमने देखो तो पहले से टूटा। अच्छा तो वो कहते हम हाथ काट देंगे। तो हमने फिर राम जी को हमने कहा देखो ना राम जी, इसका तो आगे गर्भ से ऐसे ही हुआ, हाथ ही नहीं। अच्छा तो वो कहने लगा कि हम फिर मार मार के पैर तोड़ रहे हैं, इनको आगे किया। हमने कहा देखो भैया पैर पहले ही टूटी। बोले हम आँख छोड़ देंगे। हमने कहा देखो ना पहले की आँख टूटी, आप वो ही नहीं करते।
तो कहने लगा दोनों आप फोड़ेंगे, उन्होंने कहा पूरी ड्यूटी है दोनों, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बाकी अगर ये लोग हुए, ये लोग कुछ कर रहे तो लोग जरूर गड़बड़ कर ऐसा हमारा दर्द है। हम लोग देश में जहाँ जो बुलाते हैं हम लोग चले जाते हैं। चलिए भगवान क्यों ने कैसे खड़ा होकर किया था, चलिए दिवाली चलिए दिवाली लाज हमारी परमात्मा से मिलन संसार में कमलवत जीवन का प्रतीक है। जब आराधना एक देश की हो जाती है, एक परमात्मा में तल्लीनता आ जाती है, उसका प्रतीक है। जैसे कमल जल में रहता है, कमल की पत्ती जब एक भी बूंद उसको स्पर्श नहीं कर पाती। ये जो मुद्रा है जो उसका प्रतीक है। ये आखिरी दिवाली है, इसके बाद हम भगवत गीता आधा घंटा समोसा खा के जाइए, समोसा है 15 मिनट लगने। Ah!
आगे बैठा लो। भगवत गीता से हम इस सत्र का समापन करेंगे। भगवान कृष्ण दूध बनकर के और हस्तिनापुर हो जाते हैं और दुर्योधन से याचना करते हैं, हे दुर्योधन, मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि पांडवों का आधा राज्य उन्हें वापस कर दिया जाए। आधा राज्य तुम पांडवों को मैं कभी नहीं दूंगा। एक और प्रस्ताव है दुर्योधन, केवल 5 गांव उन्हें दे दिए जाए। 5 गांव तो क्या वासुदेव, मैं उनको एक सुई की नोक बराबर की जमीन नहीं दूंगा। और क्यों शिवभक्तनी मां गंधारी को अपने सर पर विलाप करने के लिए बाध्य कर रहा है दुर्योधन? हे वासुदेव, यदि तुम दूध ना होते तो मैं तुम्हें किसी भक्त बना देता। मूर्ख दुर्योधन क्या कह रहा है?
ठहरो बेटा, मैं कह लेने दो। हाँ, बंदी बना दे और क्या करते दुर्योधन? और तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देता। प्रयास करके देख लो। जैन को इस ग्वाले को बंदी बना लो। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है संस्कार सकल। अमृत झूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाथ सुमेर पर मेरे हैं। जितने जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। जग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। यह देख सृष्टि का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से कटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। सतकोट सूर्य सतकोट चंद्र, सतकोट सरद सर सिंधु मंद। सतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोट विष्णु जनपति धनेश। सतकोट रुद्र, सतकोट काल, सतकोट दंड लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। गत और अनागत काल देख, पद के नीचे पाताल देख। यह देख सृष्टि का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जिच्छा से करती द्वार सगन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूढ़ता भूलोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले तू बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध न सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले, मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फल शेष नाम का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे। बायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। अंत में तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा।
भवति भारते अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।
थोड़ा सा क्लेमिंग मार्ग इसमें गमन पार नए तत्व गुणवत्ते क्षुद्रम हृदय गौरव शब्दों की परंपरा हृदय की क्षुद्र दुर्घटना को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो गया। यथादे है कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्र न होती। जैसे इस देह में बालक युवा और वृद्धावस्था की है, ठीक शरीरांत के पश्चात पुनः नया शरीर धारण करना पड़ता है। नाश तो विद्यते भाव ना अभाव विद्यते शक्य उभयोर अपनी दृष्टो अंश तैनोक दक्षिणी। हे अर्जुन, असत ये शरीर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा अर्थात आत्मा का तीनों कालों में अभाव है। भगवान होने के नाते नहीं कहता, इसका अंतर्दर्शियों ने भी लिखा है। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला और मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। वासांसी दीनानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोः पराणि तथा शरीराणि विहाय दीनान्यानि संयाति नवानि। इस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया परिधान धारण करता है। ठीक इसी प्रकार की जीवात्मा पुराने जन्मों के संस्कारों को लेकर नया शरीर धारण करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम हरिपावकः न चैनम वेदन त्यापो न शोषति मातः। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, जल से गीला नहीं कर सकता, वायु से सुखा नहीं सकती, अग्नि इसे जला नहीं सकती। अछेत्वयम् अदाद्वयम् अक्लेतो असोऽस्योजः नित्यः सर्वगतः स्थानो अचलो अयं धनम्। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्यमुच्यते तस्मात् एवं विदित्वेन न एनं सोचते। ये आत्मा अव्यक्त रहता है, इंद्रियों का विषय नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मतम तथापि त्वाम महाबाहो न एनं सोचते। और यदि उस आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला भी समझता है, तो भी तेरे शोक का कोई कारण नहीं, क्योंकि जातसी ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य आर्थे न एनं सोचते। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमर्थानि भारत अव्यक्त निधनानि नेवन्या तत्र का परिदेवना। हमारे तुम्हारे आप सबके शरीर जन्म से पहले अव्यक्त थे, मृत्यु के पश्चात पुनः अव्यक्त हो जाएंगे। तो जो होता ही है उसके लिए क्या शोक करना। इसलिए हतोवा प्राप्त थी स्वर्गम जित्वा भाभोग से महीन तस्मात् उत्तिष्ठ कौनते युद्धाय अस्मत्। निश्चय हे अर्जुन, इस धर्म संगत युद्ध में यदि तू मारा जाएगा तो स्वर्ग अर्थात स्वर्ग में विचरण करेगा, और यदि जीत जाएगा तो महान स्थिति को प्राप्त करेगा। अब थोड़ा सा आपके पास आना पड़ेगा। सबने गीता पढ़ी है। अर्जुन कहता है मुझे तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए गोविंद, और युद्ध के रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। अब भगवान उसको कहते हैं यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज मिलेगा और मारे जाओगे स्वर्ग मिलेगा। तो भगवान देते ही क्या है। आपका बच्चा या नाती पोता पढ़ना ना चाहे, आप उसे कहें कि हम अच्छी नौकरी लगवा देंगे, बेटा बहुत पढ़ाई करो, वो कहे आप हमें कलेक्टर कमिश्नर भी बनवा दो, तब भी हम पढ़ाई नहीं करेंगे। अब आप मुझे समझाते हैं कहें कि नहीं बेटा अगर पास हो जाओगे तो हम कलेक्टर साहब की हम बाबू बनवा देंगे, फेल हो जाओगे चपरासी बनवा देंगे। जब वो कलेक्टर की नौकरी को ठुकरा चुका है, यहाँ अर्जुन तीनों लोगों का राज्य ठुकरा गया। भगवान कहते हैं कि मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीत जाओगे तो पृथ्वी मिलेगी। एक ही चीज दे रहे हैं। ये मात्र साधारण युद्ध वाला गायन नहीं है। यदि साधारण युद्ध वाला गायन होता तो आज जितने विकसित और विकासशील देश हैं उनमें गीता कई यूनिवर्सिटी में अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में शामिल कर दी गई है, और संस्कृत पर कितने गुरुकुल विदेशों में खुल रहे हैं।
हमारे यहाँ से ज्यादा गीता को विदेशों में आत्मसात किया जाता है। और इस्कॉन जैसी संस्था, इसमें हजारों लाखों उनके फॉलोअर्स है, वो भगवत गीता पर अन्वेषण कर रहे हैं, उसकी खोज कर रहे हैं। तो आइए आखिर ऐसा गीता में क्या है, भगवान ने ऐसा क्या कह दिया। अर्जुन के सामने युद्ध की स्थिति थी, हमारे आपके सामने तो युद्ध की स्थिति नहीं, फिर हम गीता क्यों पढ़े। जब भी कोई साधक साधना में प्रवृत्त होता है, उसके सामने एक ही लक्ष्य रहता है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर ले, आत्म स्थिति को प्राप्त कर ले। लेकिन किसी कारणवश साधना के दौरान अगर उसका शरीर छूट जाता है, तो भगवान कहते हैं अगले जन्म में जहां से साधना छूटी थी, वो साधना तुम्हारे स्वर में डली हुई मिलेगी। और यदि जीत जाएगा तो महान स्थिति यानी मेरी स्थिति को प्राप्त करेगा। ये गीता का आध्यात्मिक पक्ष है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व ना एवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान कहते सुख दुख हानि लाभ को समान समझ करके युद्ध कर। अब ये युद्ध है क्या? बाहरी दृष्टि से अगर हम देखें तो कोटा में हमारी बिटियां बेटे पढ़ रहे हैं, वहां से खबरें आती हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, किसी एग्जाम में पास न होने की वजह से।